तो दोस्तों जनवरी के महीने में फायरबोल्ट ने अपनी एक स्मार्टफोन लॉन्च की थी और जिसका वो रिस्ट फ़ोन के नाम से उसका प्रचार कर रहे थे। धोनी और MC स्टैन जैसे बड़े बड़े स्टार हैं वो भी इसके स्टार प्रचारक थे और इसकी हाइप ऐसी बनाई गई थी क्या न जाने 4-5 हज़ार या 6-7 हज़ार के रेट में है वो कौन सा ही फ़ोन आपको लेके दे दिया जो आपकी कलाई पे चलने वाला है। लेकिन ये फ़ोन या ये जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे पास आई और हमने इसको ट्रायल किया तो हमें इसको पता चला कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं। और जो इसकी प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है वो प्राइस मैं बताऊंगा और इसकी प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं PC आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक चौपाल की और एक नई पेशकश में। फायरबोल्ट है वो एक ऐसा ब्रांड है, चाहे वो बोट ले लो, फायरबोल्ट ले लो, नॉइस ले लो, ये सब चाइना के मार्केट से स्मार्ट वॉच हैं वो वहाँ से उठाते हैं और इंडिया में अपने लोगों के साथ है वो बेच देते हैं। अब उसमें क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं है वो खुद नए उसको डेवलप करते हैं, नए उसको टेस्ट करते हैं। वो इंडिया के जो मार्केट है यहाँ का जो वेदर है उसके अनुसार बनी है या नहीं बनी है ये भी वो पता नहीं करते और सीधा ही इंडियन मार्केट में ला के दे देते हैं। अब उनकी प्राइस है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। अगर अच्छी क्वालिटी की वॉच है जिसमें LTE का सपोर्ट या ये बोले 4G सिम का सपोर्ट है तो वो वॉच है 10,000 या 15,000 की रेट है उस पर मिलती है, चाहे वो सैमसंग की ले लो चाहे वो OnePlus की या अदर ब्रांड की ले लो। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम 4-5 हज़ार रुपये अगर दे रहे हैं तो भी हमें उसके हिसाब से एक अच्छी चीज़ है वो मिलनी चाहिए। तो ये फायरबोल्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वॉच की है वो आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो बता देता हूँ। तो इसमें एक क्वाड कोर का CPU लगा हुआ है। अब क्वाड कोर का CPU है साथ में GPU है, इसके साथ आपको 1.6 इंच की एक LCD पैनल मिलता है, IPS डिस्प्ले है इसकी। तो इसको हम ऑपरेट करते हैं तो ये इतना बर्डन है वो नहीं झेल पाती है। इसके साथ इसमें 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है वो आपको मिलती है। साथ में इसमें GPS है और इसके अदर सेंसर हैं जो हमारी BP हार्ट रेट और जो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको कैलकुलेट करती है। तो ये बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो चाहे आप 2,000 की वॉच ले लो चाहे आप 4,000 की वॉच ले लो सब में मिलती है। बस फायरबोल्ट ने अपनी जो ड्रीम स्मार्ट वॉच है उसको एक हल्का सा ट्विस्ट या एक बोले कि अलग फैक्टर देने के लिए उसमें 4G का सपोर्ट दे दिया है। तो अब वन बाई मैंने आपको मोटा मोटी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बता दी है, लेकिन इसमें जो अब कमी है वो बताता हूँ। और ये जो 7,000 की प्राइस पे आ रही है क्या वो वर्थ है वो इस बात वीडियो में हम करते हैं। तो सबसे पहले ये एक 2 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज पे रन करती है और इसमें साथ में आपको IPS डिस्प्ले मिलती है तो जिसका व्यूइंग एंगल है वो भी तो ख़राब है, साथ में इनका जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी कम पड़ जाता है। तो आप इसमें PUBG वे या फिर जेंसन इम्पैक्ट जैसी हेवी गेम है वो आप लोड तो कर लेते हैं लेकिन उनको रन करने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इन्हीं सभी प्रॉब्लम को देखते हुए ये वॉच है वो कहीं ना कहीं मात खा जाती है। अब 7,000 की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है कि आपको जैसे 1,000-2,000 के रुपए में या कोई ऐसे 500-400 रुपये में है वो एक स्मार्टफोन दे रहा हो। 7,000 की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है इंडियन मार्केट को देखें तो। अब दूसरा फैक्टर है वो इसमें बात करते हैं बैटरी का। तो इसकी बैटरी है वो 4G सिम या वाईफाई के ऊपर अगर आप इसको रन करोगे तो 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाली है। अब एक 24 घंटे का दिन होता है जिसमें से 12 घंटे बंदा अपना घर से दूर काम करता है या फिर घर पे या पावर सॉकेट के पास है वो नहीं रहता। तो 2-3 घंटे का बैकअप है वो बहुत ही कम है। अगर एक्चुअल अगर हम देखें तो 2-3 घंटे इसको यूज़ करें तो फिर वो पूरे दिन का बैकअप नहीं दे पा रही है। तो फिर 4G होने का क्या फ़ायदा, आपको फ़ोन तो साथ के साथ कैरी करना पड़ रहा है।
अगर इसको आप बगैर वाईफाई और 4G के भी यूज़ करते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने एक 4G सिम के नाम पर है वो वॉच ली क्यों। इससे अच्छा आप 1000-1200 की जो वॉच है उसमें भी बाकी के सारे फंक्शन है वो मिल जाते हैं। इसके साथ फायरबोल्ट है वो करना क्या चाह रही है वो इस मार्केट में वो समझ में नहीं आ रहा है। अब तीसरी बात करें इसकी जो प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको एक क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है। CPU और GPU दोनों ही क्वाड कोर का एक ही प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर है वो एक आज की ऐप है उनको एप्लीकेशन को रन करने के लिए कम पड़ जाता है और वो कहीं ना कहीं लैग करती हैं। चाहे आप इसमें GPS देख लो, चाहे इसमें जोमेटो, स्विगी या फिर अदर ऐप देख लो, आप जैसे उनको रन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा हमारी ज़िंदगी है वो अटक अटक के चल रही है। और आप कहीं ना कहीं एक 10,000-12,000 का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो लैगिंग इशू है वो वॉच में लगेगा। आपका फ़ोन इतना स्मूथ चलता होगा कि आपको वॉच ऐसे लगेगी कि हम कहीं 2G के ज़माने में इंटरनेट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इनका जो प्रोसेसर है वो भी एकदम नील है। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं इनका जो डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले मैंने आपको पहले बता दिया IPS LCD डिस्प्ले है, जिसके कारण आप अगर इसमें वीडियो यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी और वे में इसका वीडियो का कंज्यूम करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको देखने के अंदर वो कलर वो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाती है। तो फिर आप इस स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच है इसको लेने का अर्थ क्या है। आपके पास स्मार्टफोन तो फिर भी रहेगा, तो फिर स्मार्ट वॉच है इसको लेने का फ़ायदा क्या है। ये भी फायरबोल्ट है वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि इससे अगर हमारा एक ऐसी डिस्प्ले जिसको हम देखने पे वो क्लियर दिख ही नहीं रही है तो हम इसको क्या करें, फिर हाथ में ऐसे ख़राब घड़ी की तरह पहने रखें। अब डिस्प्ले की दूसरी प्रॉब्लम है कि इसकी जो आउटडोर विजुअलिटी है वो बहुत ही कम है। तो जैसे ही आप इसको धूप के अंदर फ़ोन को देखते हैं तो फिर आपको छाया का या ऐसा छाया वाला प्लेस ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो फिर वहाँ वही प्रॉब्लम आ जाती है। आप इसको जब भी यूज़ करोगे वेंडर को पे करने के लिए इसका यूज़ करोगे तो वहाँ आप धूप ढूंढते रहोगे। तो ये जो फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच है वो 7,000 रुपये में वर्थ नहीं रखती है। इसका अगर दूसरा अल्टरनेटिव ही मैं बताऊं इस वीडियो के अंदर तो आपको सैमसंग की जो वॉच 4 है LTE सिम के सपोर्ट के साथ है वो आपको इंडियन मार्केट के अंदर 10,000 रुपये से 12,000 रुपये में मिल जाती है। और अगर आप सेल आती है चाहे होली की हो, न्यू ईयर की हो या फिर वो दीपावली की हो, तो उस सेल में इस वॉच की प्राइस है वो 8,000 रुपये के आसपास आ जाती है। अब सैमसंग के जितने भी सेंसर हैं उनकी 4G की जो टेक्नोलॉजी है उन सब को देखें तो इस वॉच से वो कई गुना बढ़िया है। तो फिर इस वॉच से अगर 7,000 रुपये देने हैं तो फिर 1-2 हज़ार या 2-3 हज़ार रुपये और मिला के एक ऐसी वॉच के ऊपर दो जो आगे आने वाले 2-3 साल के लिए चले तो सही। और उसकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको ट्रैक करने का जो फीचर है, चाहे उसमें आपको 4G सिम का सपोर्ट है, सब में वो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इन स्मार्ट वॉच से वो कहीं बेहतर मिलेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 5 वोल्ट की ये ड्रीम स्मार्ट वॉच है वो लेते हैं तो इसकी बजाय हमें वो स्मार्टफोन या फिर एक 10-12 हज़ार की रेट में वो सैमसंग की वॉच आती है उस पर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको टेक्नोलॉजी, डिस्प्ले और जो सेंसर है उनकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब इनकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर ही मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखा है और इन पर्सनल में है वो इसको यूज़ नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैंने इसको मार्केट के अंदर वो टेस्ट होते हुए देखा है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम इस वॉच को देखें तो इसके सेंसर हैं वो एक्यूरेट नहीं है। बात वही है, चाइना से उठाए हैं यहाँ ला के बेचे हैं बस फीचर के नाम पे, एकदम चीप क्वालिटी के जो सेंसर हैं वो डाल दिए हैं, वो अब ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर किसी के पास अगर ये फायरबोल्ट की ड्रीम स्मार्ट वॉच है ये है तो इसको आप देखो कि इसमें कितने सेंसर एक्यूरेट है। आप भाग दौड़ के देखो और नॉर्मल स्पीड में आपकी जो हार्ट रेट है उसको देखें, आपको फ़र्क है वो नए के बराबर मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो कुछ फ़र्क है ही नहीं। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी लो है। फायरबोल्ट है वो इंडियन मार्केट में आपको बस पागल बनाने के लिए ये वॉच है वो लेके आ रही है।
और इस वॉच को लेने का है वो कहीं सेंस नहीं है। मैंने देखा है फ्लिपकार्ट पे इस वॉच के वो बहुत ज़्यादा रिव्यू आ रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया भी बता रहे हैं, तो फिर इसको कौन देख रहा है, कौन इसको ख़रीद रहा है, कौन इसको रिव्यू दे रहा है? हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और जो एक्चुअल में उस बंदे ने ले रखी है उसने रिव्यू है वो ढंग से अच्छा दिया ही नहीं है। ऐसी वॉच है, इसने बच्चे विकल्प इस वीडियो में बता दिया है। बाकी कैसा लगा हमारा ये फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच का वीडियो? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपनी राय है वो कमेंट में ज़रूर दें। मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे से कुछ सीखो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।